कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस लेकर उपस्थित हूँ। रस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वात्सल्य रस जो 10वां रस था। 11 रस होते हैं, 11 ही स्थायी भाव होते हैं, 11 ही रस होते हैं। पिछली वीडियो में हमने वात्सल्य रस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भक्ति रस जो अंतिम रस है। रसों में सबसे अंतिम भक्ति रस 11वां जो रस है वो भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव अनुराग है या ईश्वर विषयक रति है या भगवत रति है या ईश्वर के प्रति प्रेम है। इसको एक ही बात है, अनुराग हो, ईश्वर विषयक रति हो, भगवत रति हो, यानी भगवान के प्रति प्रेम। रति का मतलब प्रेम होता है, यानी भगवत रति का अर्थ हो गया भगवान के प्रति प्रेम। अनुराग भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये जो रति है ये रति श्रृंगार रस से चला है। अगर खाली रति की बात की जाए, केवल रति की बात की जाए तो वह श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगर संतान रति की बात की जाए, संतान के प्रति प्रेम की बात की जाए तो वो संतान रति की बात की जाए तो वो संतान के प्रति प्रेम होता है। अगर भगवत रति की बात की जाए तो वो भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो इसलिए यहाँ जो है भक्ति रस का जो स्थायी भाव होगा वो अनुराग होगा या भगवत रति होगा या भगवान के प्रति प्रेम होगा। तो ये भक्ति रस देखिए, संस्कृत के अधिकांश जो आचार्य थे, अधिकांश ज़्यादातर आचार्यों ने भक्ति रस को शांत रस का ही कुछ एक अंग माना है और जो अंग प्रस्तुत किया था, स्वीकार किया था। लेकिन जो एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं राज जगन्नाथ जी ने इस रस को, भक्ति रस को की स्थापना की है, मतलब इसको अलग से बनाया है और अकाट्य तर्कों के साथ इसको सिद्ध भी किया है कि भक्ति रस अलग है शांत रस से। क्योंकि उनका मानना था कि जो अनुराग है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, और जो विराग है, विराग कहते हैं शांति को, शांत रस का स्थायी भाव विराग, वैराग्य भी आप कह सकते हैं। तो जो वैराग्य है वो दोनों अलग अलग हैं, यानी अनुराग और वैराग्य दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनुराग जो है वो भक्ति रस का स्थायी भाव कहा गया है, तो भक्ति रस को इसलिए अलग किया गया है। हिंदी के भक्ति साहित्य ने परमात्मा के प्रति अनुराग, परमात्मा के प्रति प्रेम को एक अलग प्रतिष्ठा दिला दी है। आज यह काव्य के अलग रस रूप में प्रतिष्ठित है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति रस। देखिए, भक्त जब ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव से खिंचकर, भक्त जब ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव से खिंचकर उसके प्रेम में लीन हो जाता है, जब भक्त जो है ईश्वर के प्रति आकर्षित होकर के उसके प्रेम में लीन हो जाता है, पूरी तरह से उसके प्रेम में डूब जाता है, तो वो वहाँ जो है भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। पहले स्थायी भाव अनुराग या ईश्वर विषयक रति या भगवत रति, भगवत के प्रति जो, भगवान के प्रति जो प्रेम है वह उसका भाव उत्पन्न होता है और वो भाव जो है संचारी भाव, विभाव और अनुभाव के साथ मिलकर के जो है भक्ति रस को प्राप्त होता है, यानी भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। पहले अनुराग उत्पन्न होता है, हृदय में एक भाव उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था पूर्व में ही, रस के 4 अंग होते हैं। तो ये जो स्थायी भाव है ये कोई ना कोई कारण मिलने पर ही जागृत होते हैं। तो जब भक्त कि हम ईश्वर की जब प्रार्थना करते हैं, उसके गुणों का ध्यान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो हमारे हृदय में एक अनुराग का भाव उत्पन्न होता है। और जो है, या हम किसी इस तरह की जो काव्य पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ लेते हैं तो उससे हमारे हृदय में अनुराग या ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वह उत्पन्न होता है और वह जो है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर के भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। तो भक्ति रस जो है क्या होता है, जब ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव से जो है उसकी तरफ आकर्षित होकर के भक्त पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। यानी जिन काव्य पंक्तियों में ईश्वर के प्रति, ईश्वर के गुणों की बात की गई हो, भक्त की भक्ताई की बात की गई हो, उसकी जो है पूरी तरह से भक्ति में लीन होने की बात की गई हो, या भक्ति करते करते किसी तरह से कोई शरीर में विकार आ जाता है, या कोई जैसे राम 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 जप करते करते जो है जीभ में छाला पड़ जाता है, या भगवान की प्रतीक्षा करते करते आँखों से जो है वो अश्रु निकलने बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो जिन काव्य पंक्तियों में ईश्वर के संबंधित प्रेम, अनुराग शब्द आ जाए, कहीं ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की गई हो, भक्त की बात की गई हो, भक्ति की बात की गई हो, तो वहाँ जो है, या भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की बात की गई हो, या भगवान राम के प्रति भक्ति की बात की गई हो, तो उन पंक्तियों में भक्ति रस होता है।
अब देखिए इसका जो स्थायी भाव है वो भगवत रति होता है। भगवत रति या अनुराग भी उसे कह सकते हैं, अनुराग या भगवत रति या ईश्वर विषयक रति। तो भगवत रति क्या होता है? देखिए एक भक्त का जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है वह भगवत रति कहलाता है। भक्त का जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है वह भगवत रति कहलाता है। तो रति जो है वो श्रृंगार रस का वैसे स्थायी भाव होता है। अगर केवल रति शब्द की बात की जाए तो उसका अर्थ होता है प्रेम, और रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। लेकिन अगर इसके आगे भगवत लग जाता है, भगवत रति, तो ये भगवान के प्रति प्रेम की बात हो जाती है। अगर संतान लग जाता है, संतान रति, तो ये बच्चों के प्रति प्रेम की बात हो जाती है। तो ये आपको डिफरेंस तीनों में याद रखना है। अगर केवल रति की बात हो तो वह स्थायी भाव श्रृंगार रस का होगा। अगर भगवत रति की बात हो तो वह स्थायी भाव भक्ति रस का होगा। अगर संतान रति की बात हो तो वह वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कुछ एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं, थोड़ी आसान है। जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है तब भक्ति रस उत्पन्न होता है। भक्त के प्रति ईश्वर के प्रति जब भक्त के मन में प्रेम होता है, अनुराग होता है, तो वहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। इसका देखिए तत्व देखिए, इसके स्थायी भाव है। इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति कह लीजिए या भगवत रति कह लीजिए या अनुराग कह लीजिए, एक ही बात है। आश्रय जो है वो भक्त होता है, भक्त के मन में ही भाव जागृत होते हैं। विषय जो है वो ईश्वर होता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति भाव जागृत हुए हैं, ब्रह्म के प्रति भाव जागृत हुए हैं, ब्रह्म स्वरूप जो है राम है या गुरु है या भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव जागृत हुए हैं, तो वो विषय होंगे। उद्दीपन उसे कहते हैं जिससे भाव तीव्र होता है, जैसे अलौकिक शक्ति जो भगवान की शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो उसका दिव्य गुण है, उससे भाव और अधिक जागृत होगा। जो वहाँ का जो शांति का माहौल है, शांत आश्रम है या देव मंदिर है, मंदिर में जो शांति है या वहाँ पर जो भजन कीर्तन चल रहे हैं, उससे और अधिक जो है भाव जो है वो तीव्र होते हैं। आगे देखिए अनुभाव में जो है भगवान राम के अनन्य प्रेम जन्य अश्रु, यानी अश्रु निकलना अनुभव जो है प्रतिक्रिया को कहते हैं आश्रय की, या रोमांच है या भजन है या कीर्तन है या आनंद की अनुभूति करना है या अश्रु निकलना है या खुश होना है हृदय में, तो ये जो है जो प्रतिक्रियाएं होती हैं आश्रय की वो अनुभाव होती हैं। संचारी भाव में हर्ष यानी खुशी, सुख मिलता है, चिंता कहीं भगवान अब दूर ना चले जाएं, गर्व होता है, धृति धैर्य, हर्ष सुख चिंता गर्व धृति, ये संचारी भाव हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भक्ति रस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे।